यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। प्यार करता बड़ा मेरे पास वो खड़ा, प्यार करता बड़ा मेरे पास वो खड़ा, साथ देता वो हर पल सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। उसने रंगीलों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। उसने रंगीलों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। जो पुकारते हैं शिफा पा जाते हैं, जो पुकारते हैं शिफा पा जाते हैं, हर मुश्किल में साथ खड़ा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। जो यीशु के पीछे चलते वो कभी नहीं घबराते, ये यीशु के हम सब महिमा उसकी करते। जो यीशु के पीछे चलते वो कभी नहीं घबराते, ये यीशु के हम सब महिमा उसकी करते। आगे चलता है वो, चलता है वो, पीछे चलते रहो, आगे चलता है वो, पीछे चलते रहो, हर मुश्किल में साथ खड़ा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। प्यार करता बड़ा मेरे पास वो खड़ा, प्यार करता बड़ा मेरे पास वो खड़ा, साथ देता वो हर पल सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की, जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रिय, मैं आपको आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ। और आज का जो मेरा विषय रहेगा वो प्रार्थना के बारे में रहेगा। और आज हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और उसका 9 से लेकर और 14 तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं फरीसी और चुंगी लेने वाले का एक दृष्टांत है। तो हम यहाँ पर देखते हैं दो व्यक्तियों के बारे में, वो किस प्रकार प्रार्थना करते हैं। एक अपने आप को धर्मी बनता है और दूसरा व्यक्ति जो बताता है कि मैं सब कुछ मैं करता हूँ। तो उसके बारे में आपको बताने चाहता हूँ। जैसा लिखा है कि उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी और दूसरों को तुच्छ जानते थे, और यह दृष्टांत कहा, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वालों के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वयं की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा।
तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हम यहाँ पर एक फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत हम देखते हैं। प्रियो, इन दिनों में आप लोग शायद कलीसिया में नहीं आ पा रहे हैं, चर्च में नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन हम अपने घर पर बैठकर प्रार्थना करें। और प्रार्थना किस प्रकार करें, हम दृष्टांत हम यहाँ पर देखते हैं। हम दिल से प्रार्थना करें, हम हृदय से प्रार्थना करें, और हम जितने हम दीन बनेंगे प्रभु की दृष्टि में, उतना ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। एक हम देखते हैं, एक फरीसी व्यक्ति था और दूसरा चुंगी लेने वाले। तो इन्होंने किस प्रकार, एक अपने आप को बड़ाई कर रहा है और एक अपने आप को दीन कर रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वालों के समान हूँ। अब हम देखते हैं फरीसी व्यक्ति का दृष्टांत देखते हैं। वो कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वालों के समान। वो जो फरीसी है वो चुंगी लेने वालों को ऊपर बोल रहा है, और हम देखते हैं तो जो फरीसी था वो कहता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। प्रियो, हम अच्छी बात है, हम यहाँ पर देखते हैं उपवास के बारे में, प्रार्थना के बारे में और 10वांश के बारे में हम देखते हैं। तो जो फरीसी था वो परमेश्वर की दृष्टि में है और वो कह रहा है कि प्रभु, मैं तेरा सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। फिर आज मेरा जो कहने का मतलब है कि हम अपने घर पर अधिक से अधिक बैठकर प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। आप उपवास रखते हैं वो भी अच्छी बात है, आप अपना 10वां परमेश्वर को देते हैं वो भी अच्छी बात है। और लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी बात हम यहाँ पर हम देखते हैं, और परमेश्वर को प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, 10वां देना, ये सारी बातें अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्यों परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। और फिर वो कहता है, परंतु चुंगी लेने वालों ने दूर खड़े होकर स्वयं की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, और अपनी छाती पीट कर कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो प्रार्थना परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चुंगी लेने वाले के बारे में हम देखते हैं, और उसने स्वयं की ओर आंखें भी ना उठाना चाहा, लेकिन अपने मन में छाती पीट कर और दीन बनकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रियो, जितने हम परमेश्वर की दृष्टि में दीन बनते हैं, नम बनते हैं, उतना ही परमेश्वर हमें बढ़ाता है। और जितना हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर आज भी हमारी पश्चाताप की प्रार्थना को सुनता है। और तीसरी बात हम देखते हैं, जो अपनी परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को जो छोटा बनता है, दीन बनाता है, परमेश्वर उसे बढ़ाता है। तो प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज इस पवित्र दिन के लिए। सुबह के समय मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु जो आज हमसे वचन से बात करा, फरीसी और चुंगी लेने वाले के बारे में हमने यहाँ पर देखा कि हम दूसरों के ऊपर दोष न दें, और हम इस प्रकार न बोले कि प्रभु, मैं तो सब कुछ तुझे देता हूँ, करता हूँ, छड़ाता हूँ। आप सब कुछ देते हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं, और अपनी कमाई का 10वांश भी देते हैं। ये सारी बात अच्छी है, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार था, घमंड था, वो अपने आप को दीन नहीं बनना चाह रहा था। तो दूसरी व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि चुंगी लेने वाले के, तो यहाँ पर हम देखते हैं 13 पद इस प्रकार कहता है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वयं की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। फिर वो चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति था, वो अपने आप को दीन बन गया, अपने आप को छोटा बन गया, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। तो इन दिनों में जबकि आप घर पर रह रहे हैं, जितने आप दीन होकर प्रार्थना करोगे, घुटनों पर प्रार्थना करोगे, पश्चाताप की प्रार्थना करोगे,
मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। और 14 पद में लिखा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रियो, हम अगर बढ़ना चाहते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में हम अपने आप को छोटा बनाएं। जब हम छोटे बनते हैं तो परमेश्वर हमें बढ़ाता है। और आज हम यहाँ पर हमने देखा प्रार्थना के बारे में, धन्यवाद के बारे में, उपवास के बारे में, दशवांश के बारे में। मैं आपको अगली जो मेरी आप देखने जा रहे हैं वीडियो, वो दशवांश के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो अगर हम इस समय कलीसिया में नहीं आ रहे, चर्च में नहीं आ रहे, तो मैं विश्वास करता हूं जब आप अपने घरों पर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का जो हक है, परमेश्वर का जो दशवांश है, वो आप इकट्ठा करके रखें। आप अपना दान को इकट्ठा करके रखें, दशवांश को इकट्ठा करके रखें। जब आप प्रभु के भवन में आते हो, चर्च में आते हो, उस समय आप प्रभु की सेवा के लिए वो भेंटों को दे सकते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आज के वचन से हमें आशीष करे। और कौन व्यक्ति धर्मी बना? वो चुंगी लेने वाला धर्मी बना, और उसने स्वयं की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, लेकिन अपने मन में दीन होकर पश्चाताप करके उसने प्रार्थना किया, और हम देखते हैं कि यही व्यक्ति धर्मी बना। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रभु आपको आज के इस वचन से आशीष दे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आपको बहुत टाइप से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करके इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आज इस सुबह के समय पवित्र विश्राम दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। जिस प्रकार पर प्रभु हम देखते हैं, तेरा वचन में देखा फरीसी और चुंगी लेने वाले के बारे में हमने देखा। फरीसी अपने मन में कहता था, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं उपवास भी रखता हूँ, मैं दशवांश भी देता हूँ, लेकिन जो चुंगी लेने वाला है उसने स्वयं की और आंखें भी उठाना ना चाहा, लेकिन परमेश्वर के पास गया और दीन होकर पश्चाताप कर अपनी छाती पीट पीट कर हालेलुया उसने प्रार्थना किया, और वही व्यक्ति धर्मी बना। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आप हमें भी इस प्रकार दीन बना, छोटा बना पिता। जब हम अपने आप को छोटे बनते हैं तो परमेश्वर प्रियो आपको बढ़ाता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी विश्वासी भाई बहन, उनको सबको आशीष दे प्रभु जी, और इन्हें भी प्रभु प्रार्थना करने के लिए मन दे पिता, और इनकी सहायता कर पिता। दीन होकर, नम होकर ये प्रार्थना करने वाले बने, क्योंकि तेरा वचन में लिखा है हालेलुया टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रियो जितने हम दीन होकर प्रार्थना करते हैं, टूटे मन से प्रार्थना करते हैं, घुटनों पर प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। और इसी प्रकार वो चुंगी लेने वाले ने प्रार्थना किया, और वही व्यक्ति धर्मी ठहरा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना सुना। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन।